ओम नमः शिवाय। मैं पूजा दुबे अपने चैनल एस्ट्रो सुने अनसुने में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक छोटी सी लघु कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसमें हम ये जानेंगे कि हमारे जो शरीर की संरचना हुई तो किस तरीके से हमें भगवान ने आँख, कान, नाक, हमारी जो भी इंद्रियां हैं उनकी संरचना किस प्रकार से हुई और वह किस प्रकार से संपूर्ण शरीर का सृजन हुआ। और इस शरीर को पाना किसी भी मनुष्य के लिए आसान काम नहीं है। यही एक ऐसा एकमात्र शरीर है जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। मैं उसे एक छोटी सी लघु कथा के द्वारा आपको सुनाने जा रही हूँ। जब हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के द्वारा अग्नि, वरुण, पवन आदि इंद्रियों के अधिष्ठाता उत्पन्न हुए तो उन्हें इस संसार में कहीं भी वास स्थान नहीं मिला। इन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हम पंचभूत भूख प्यास से पीड़ित हैं, हमारे रहने की व्यवस्था करें ताकि हम आहार ग्रहण कर सकें। उनकी प्रार्थना सुनकर सबसे पहले उन्होंने एक गौ का शरीर बनाया। कहा, इसमें वास करेंगे आप लोग? उनने कहा, नहीं, यह हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। फिर ब्रह्मा जी ने घोड़े के शरीर का निर्माण किया। उन्होंने कहा, इससे भी हमारा काम नहीं चलेगा। तब परमात्मा ने बहुत विचार करके एक मनुष्य शरीर की रचना की और इसे देखकर वो सारे देव बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि आपकी यह सुंदर रचना हमें बहुत ही मन को पसंद आई है, हमारी मन पसंद है, ये हम इसमें बहुत आराम से रहेंगे। ब्रह्मा जी भी उनको उनके मन माफिक शरीर देकर बहुत संतुष्ट हुए और कहा कि सब लोग अपने अपने स्थान खुद ही चुन लो। तो वाक शक्ति जो हमारी थी, अग्नि ने उसे स्वीकार किया और उधर में प्रवेश कर गए। वरुण ने रसना में वास किया और वायुदेव नाक में प्रवेश करके प्राणवायु के रूप में बस गए और आकाश ने शून्य के हर भाग में प्रवेश किया। शरीर के जहाँ जहाँ शून्य क्षेत्र था वहाँ प्रवेश कर गया। फिर भूख प्यास ने कहा कि सबकी व्यवस्था तो हो गई प्रभु, हमारी व्यवस्था तो हुई ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं करूँगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इन्हीं देवताओं में तुम्हारा स्थान बांट देता हूँ और इनके आहार में तुम्हारी भागीदारी सुनिश्चित कर देता हूँ और इनकी संतुष्टि होगी तो तुम भी संतुष्ट होगे। फिर ब्रह्मा जी ने इन्हें उधर में इन्हें भी व्यवस्थित कर दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आखिर जब ये आहार बनेंगे तो आहार के लिए फिर कुछ चाहिए। तो उन्होंने अन्न का सृजन किया। अन्न का सृजन हुआ तो हुई, इनके साथ भूख प्यास को इनने बिठा दिया कि भाई आपको इनके साथ ही रहना है। अब हुआ कि अगर इन सब की तृप्ति नहीं हुई तो सब लड़ने लगेंगे। और अन्न ने भी सोचा कि अरे ये तो मुझे खा जाएंगे, ये तो मेरा विनाश कर जाएंगे, मेरा तो सृजन हुआ ही नहीं, मैं तो विनाश के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ, जैसे मैं उत्पन्न होऊंगा लोग मुझे खा जाएंगे। तब सभी देवताओं के संयोग से उत्पन्न एक जीवात्मा ने उसे वाणी के द्वारा पकड़ना चाहा। वो वाणी के द्वारा भी पकड़ में नहीं आया। ऐसा होता तो वह रुक, ऐसा उच्चारण द्वारा बोला जाता तो वो रुक जाता। इसी तरीके से नाक हमारी घ्राण इंद्रिय, नेत्र हमारे आँखें, हमारे कान, हमारी त्वचा, सबने उसे पकड़ने का प्रयास किया पर कोई सफल नहीं हुआ। और अगर सफल होता तो सूंघने से, देखने से, सुनने से और छूने से ही तृप्ति मिल जाती। अंत में भागते भागते वह पुरुष मुख के द्वारा अन्न शरीर में प्रवेश कर गया। अन्न ने अपना बलिदान कर दिया और जब वह
शरीर में अपना बलिदान उसने किया। और तो सभी देवता बहुत संतुष्ट हुए और यह सब लोग सारे देवताओं के लिए यह प्राण स्वरूप साबित हुआ। इस प्रकार लोक और लोकपालों की भी रचना हो गई और अन्न से प्राण संचरण की व्यवस्था शुरू हो गई शरीर में। तो मनुष्य रूप में उत्पन्न उस पुरुष ने कहा कि ये जब उनमें प्राण आया तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ ये तो बहुत ही विविध प्रकार की और विचित्र रचना है, बहुत ही खूबसूरत अलौकिक दृश्य है। तो उसने कहा कि ये तो मैंने नहीं बनाया, ये तो मेरी रचना है ही नहीं, निश्चित रूप से इसे किसी और ने सृजित किया है, किसी और ने बनाया है, जो भले ही अदृश्य है पर हमारे रोम रोम में व्याप्त है और सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और ऐसा ही जैसे विचार आया तो वह समझ गया और उसने कहा कि मैंने तो परब्रह्म परमात्मा को देख लिया, उसका साक्षात्कार मुझसे हो गया और मैं समझ गया हूँ कि इस जगत की रचना की कर्ता धर्ता परब्रह्म परमात्मा ही है। यहाँ तात्पर्य यह ऐतरेय उपनिषद में इस बात की चर्चा है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसके द्वारा इसके अमूल्य उपयोग को करके इस शरीर के को अमूल्य उपयोग में लाकर हम जीवात्मा परब्रह्म और परमात्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं, प्रभु से साक्षात्कार कर सकते हैं। किसी अन्य शरीरधारी को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है। बहुत सारे देवताओं ने मिलकर हमारे इस मनुष्य शरीर को सृजित किया है। तो आप इसका अमूल्य उपयोग करें, इसे किसी भी प्रकार से अनुपयोगी ना होने दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।